वहां पर लिए थे वन डायमेंशनल क्वेश्चन में जब फ्री फॉर्म कर रहे थे। सेम दूसरे assumption लेंगे। पहला assumption क्या होगी, there is no air resistance, no air resistance, ठीक है। सबसे पहला assumption ये लिए हमने। assumption नंबर 2, value of g, g क्या होता है बोलो, gravitational acceleration, value of g gravitational acceleration is constant, is, इसका मतलब क्या होता है कि जो हाइट है वो बहुत छोटी किससे, as compared to radius of earth। ये चीज हमने assumption लिया, इसका assumption लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि आपने यहां से बॉल लिया, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को ऐसे देखा, इसको वेलोसिटी दी, सीधा दिया कि तिरछा दिया, वेलोसिटी तिरछा, किसी एंगल पे दिया, किसी एंगल पे, और हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना करके हमने ये दिया ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है मान लो, तो यहां से थीटा एंगल पे हम इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना। अब समझो क्या होता है, अगर हमने इसको थीटा एंगल से देखा तो उसके बाद देखो ये आगे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कि दोनों जाएगा, आगे भी और ऊपर भी। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट, एक इसको आगे ले जाएगा, एक इसको किधर ले जाएगा, ऊपर। और जिस समय थीटा होता है उसके साथ क्या लिखते हैं, cos थीटा, तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, u cos थीटा, और ऊपर लिखा बेटा u sin थीटा। अब देखो इनिशियली जो हमने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया है u, उसको आगे भी ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है, ऊपर भी ले जा रहा है, और आगे ऊपर तो ऐसे जाता है, इससे बेसिकली ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करके ऐसे गिरता है। इस मोशन को हम लोग, ये जो पाथ बनेगा कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक, कौन सा पाथ, पैराबोलिक। और जैसे ये क्या, इस मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन सा मोशन, और जिसको फेंके उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल, क्या बोलते हैं, अब ध्यान से समझा इसके बारे में, ठीक है। इसमें दो चार चीजें बातें समझने वाली है। सबसे पहले बताइए एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन कितना होगा, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन, देखिए प्रोजेक्टाइल में दो डायरेक्शन इन्वॉल्व, अगर हम बीच से पढ़े तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको पढ़ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। x को तो इसको y को अलग से पढ़ना और x को अलग से पढ़ना हमें को आता है, आया ना, यस सर, y को अलग से x को अलग से अपने को आता है, तो टू डायमेंशन में क्या है, y को पढ़ लो x को पढ़ लो, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले बताइए मैं y डायरेक्शन की चीजों की बात कर रहा हूं, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, g, y का तो ये वाला डायरेक्शन ना कितना है, g प्लस g की माइनस g, माइनस g, या बॉडी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, नीचे प्लस की माइनस, तो सबसे पहले आपको कोई माइनस g, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, u की u sin थीटा, कितना, u sin थीटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ x की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, इस डायरेक्शन कितना है, एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन कितना है 0, क्योंकि इस डायरेक्शन g तो नीचे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो हवा भी नहीं है, हवा उसको रोकता, लेकिन रोकने वाला, इसलिए x की डायरेक्शन में कितना है 0, और एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज तो 0 है, चेंज तो 0 है, मतलब x की डायरेक्शन की वेलोसिटी को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, आया ना। मतलब x की डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हमने बना दी u cos थीटा, वो हमेशा क्या रहेगा, u cos थीटा, इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि जब एक्सीलरेशन आता है तभी तो वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन एक्सीलरेशन x का डायरेक्शन कितना है 0, कितना है 0, तो u cos थीटा हमेशा कितना रहेगा, u cos थीटा हमेशा कितना रहेगा, क्या यस और नो, यस। अब आगे समझो, हम बोलते हैं वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में, कितना है बेटा, u cos थीटा, आया कि नहीं आया। अब आप ये समझिए, हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी टाइम t पे, किसी भी टाइम क्या ये कुछ y गया होगा ऊपर, क्या कुछ x मूव किया होगा यहां से, हां या ना, इसको ओरिजिन मान लो तो कुछ y गया होगा, कुछ x मूव किया होगा, हां या ना, यस सर, ये दिखाना चाहते हैं। तो y इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू ut प्लस हाफ बाय t इसको लिखते हैं, उसी तरह से y इक्वल टू u बाय t प्लस हाफ a बाय इनटू क्या लिखेंगे t स्क्वायर, हर डायरेक्शन को अलग अलग पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन को मैं y निकाल सकता हूं, x भी निकाल सकता हूं, तो y निकालो, सबसे पहले क्या होगा, y बराबर y u बाय कितना बोलो, जल्दी बोलो, u sin थीटा इनटू t प्लस प्लस की माइनस, माइनस
माइनस, ये माइनस है, 1/2 g into कितने का स्क्वायर, t का स्क्वायर, यस और नो? यस सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है? जैसे y का देखो उसी तरह से x में भी देखते हैं। बोले x का फॉर्मूला क्या होगा, x ux p half ax into t square, आया ना? यस सर। तो बोले u x का डायरेक्शन कितना है, जल्दी बोलो, u cos थीटा इनटू क्या है, प्लस x कितना बोलो 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये x आ गया, आया ना? बोलो t की वैल्यू कितनी है, x डिवाइडेड बाय u cos, x डिवाइडेड बाय u cos, यस t की वैल्यू यहां रख सकता हूं मैं, रखते हैं, तो y क्या आ जाएगा, u sin थीटा इनटू x डिवाइडेड बाय t की वैल्यू u cos थीटा माइनस हाफ g इनटू कितने का स्क्वायर, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझ आया? अब देखिए ये वाला क्या आ जाएगा, u sin थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा, और ये u इक्वल है दोनों, तो tan थीटा इनटू क्या आया बोलो, x माइनस 1/2 क्या हो गया, g इनटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक, इक्वल टू क्या आ गया y। अगर y के एक्सप्रेशन को और आगे अपन देखें तो y इक्वल टू क्या लिखा गया, देखिए y इक्वल टू लिखा गया tan थीटा को हम लोग a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ax माइनस इस पूरे को b मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, b, सिवाय बाकी सबको क्या मान लीजिए, b, क्या मान लिए, तो क्या बन गया bx, क्या बन गया bx। अगर देखो तो b वाली सारी चीजें कांस्टेंट है, एक बार एंगल जो फेंक दिया उसको फेंक दिया, एक बार इनिशियल स्पीड जो दे दी इसको दे दी, g भी हमने फिक्स मान ही रखा है, क्या ये चीजें बदल रही है, फिक्स है, थीटा भी फिक्स है, तो बोलो x के साथ क्या बदल रहा है, y, क्या बदल रहा है, और जब हम इस पे ग्राफ बनाते हैं y और x का, तो स्क्वायर में पैराबोला बनता है कि लीनियर बनता है, पैराबोला, क्या बनता है, पैराबोला। इसलिए समझ में आया इसका मोशन कैसा मोशन है, इट इज अ पैराबोलिक मोशन, कैसा मोशन है, पैराबोलिक। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को, किसी एंगल से फेंकना को ऑब्लिक बोलते हैं, cos ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इससे हमने को प्रूव कर दिया हमने कि ये मोशन में कैसा मोशन है, पैराबोलिक मोशन, सबसे पहले समझ में आया, आया ना? अब आप एक बार और एनालिसिस को सुनिए, हम लोग करने क्या वाले, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे बहुत आने वाले टाइप के क्वेश्चन करना क्या है, देखो y और x को अलग-अलग कैलकुलेट करना है, आया ना? अब y और x को मिलाएगा कौन, टाइम, मिलाएगा कौन, टाइम, क्यों सुने, अरे बात नहीं, जब भी पार्टिकल y ऊपर चढ़ा तो x आगे भी बढ़ गया, यस सर, क्या y ऊपर चढ़ने और x आगे बढ़ने में सेम टाइम लगा होगा कि अलग-अलग, सेम, यार पार्टिकल तो एक ही है ना, वही y ऊपर चढ़ा वही x आगे बढ़ा, एक्चुअल में आप समझे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होने वाला है, y निकालेंगे, x निकालेंगे, तो रिलेट किससे करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, क्या यस और नो, यस सर, पक्की बात समझ में आई है, जो दिखाया मतलब जल्दी से छापो।
इसका पाथ हमने लिखा है कैसा पाथ है पैराबोलिक इसका पाथ पैराबोलिक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब ये x गया होगा और y गया होगा, मतलब अगर सेंटर से देखें तो कुछ r भी गया होगा, अगर हम सेंटर से डायरेक्टली देखें तो r भी गया होगा ना यार, ये सॉल्व इसको लोग बोलते हैं कितना डिस्प्लेस हुआ, नेट कितना डिस्प्लेस हुआ, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यस सर आया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पता है क्या x² + y² बराबर r² लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली x² + y² बराबर r²। r को कैसा लिखेंगे, देखो जो नेट r है, तो हमने अगर हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन किसको मान रखा है बोलो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर हमको निकालना है कि कितना r हो गया तो क्या कर सकते हैं x² + y², तो कर दो, तो r = क्या आ गया बोलो अंडर रूट x की वैल्यू बताओ कितनी है, देखो u² cos² थीटा * t² आया ना, यस सर, प्लस y की वैल्यू बोलो u sin थीटा into t minus half g t square का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका डेरिवेशन आता है जो पढ़ा था, तो क्या हो गया बताइए इसको अंडर रूट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा t स्क्वायर प्लस a माइनस d का फॉर्मूला लग सकता है, तो क्या लिखेंगे बोलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आया ना, इसका रूट के अंदर, इसके अंदर है, तो बोलो u² cos² थीटा t² और यहां पर क्या है u² sin² थीटा t², ये सब प्लस में और माइनस में कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो बोलो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा u² और cos² थीटा u² t² निकल जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² कितना हो जाएगा 1, कितना 1, तो यहां पे क्या बचा u² t² प्लस 1/4 g² t⁴ माइनस क्या बोलिए 2 कैंसिल u sin थीटा into gt², ये आपको फार्मूला, ये r है, इसका फार्मूला है ये r होगा, ये क्या होगा r। अगर आपसे पूछा जाए कितने डिस्टेंस पे t रहने के बाद तो आप ऐसे रख सकते हैं t रहने के बाद जितने डिस्टेंस पर आया मैंने हमारी साइन थीटा की वैल्यू रखी है, ठीक है, यार आ गया। और क्या पूछते हैं देखिए यार मेरा, और ये पूछेगा कि ये वाला एंगल है ना जहां से हम इस चीज को प्रोजेक्टाइल को ऐसे देखेंगे, प्रोजेक्टाइल से देखिए तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कहां पे इसको फाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो नेक्स्ट चीज पूछता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, इससे ऊपर देखिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए, अगर ये एंगल निकालना है तो मैं इसको tan के फॉर्म में निकाल सकता हूं, tan phi इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर y की x है y और बेस क्या है x, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू क्या थी u sin थीटा t माइनस हाफ gt² देखा डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी बोलो u cos थीटा into t, तो कितना आ जाएगा बोलिए, अलग अलग कर लो तो u कैंसिल, तो ये tan थीटा आ गया tan थीटा माइनस हाफ gt² डिवाइड में क्या है u cos थीटा into क्या है t, ये किसकी वैल्यू आ गई tan phi। बस डेरिवेशन ही चल रहा है, कोई बहुत बड़ा खास चीज नहीं है, इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, कितने एंगल पे वो दिखेगा, तो देखिए ये वाला एंगल आपने tan के फॉर्म में निकाला है, इसका फॉर्म में निकाला है, अगर phi चाहिए हो तो उसको tan इनवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे tan इनवर्स, समझ आ रहा है कैसे, अब आगे चलिए, हमने ये निकाल लिया वो निकाल लिया, इसमें कितना एंगल है
ये सारा कुछ निकाल लिया है ना। इसके बाद नेक्स्ट पूछता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट तो निकालते देखिए। मैं आपसे बोलूं कि t टाइम के बाद इस वाले पॉइंट पे जहां पर ऑब्जेक्ट है, जहां पर क्या है, वहां पर वेलोसिटी कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले हम देखते हैं v x के डायरेक्शन में। v मतलब कौन सा वेलोसिटी, फाइनल की इनिशियल, फाइनल कौन सा, फाइनल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? v u प्लस a, u प्लस u कितना है बोलो, x के डायरेक्शन में ux इनटू क्या हो जाएगा, u प्लस बोलो ax इनटू क्या होगा, t, x इनटू क्या होगा बोलो, ux की वैल्यू कितनी, अच्छा x कितना होगा इसमें 0, तो इसको रोक नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता, तो ux देखो vx ही है, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, u cos थीटा कितना आ गया, u cos थीटा। देखो वो सेम रहेगा, क्या रहेगा, मैंने पहले ही बोला था कि यहां पर एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा क्या रहता है, सेम, इट विल नेवर चेंज। तो हमेशा यहां पर भी अगर हम x डायरेक्शन की वेलोसिटी पूछे तो आप कितना बोलोगे, u cos थीटा, यहां पर पूछे तो कितना बोलोगे, u cos थीटा, यहां पे पूछे तो क्या बोलोगे, u cos थीटा, यहां पे पूछे तो क्या बोलोगे, u cos थीटा। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई क्यों, क्योंकि x के डायरेक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, 0 क्या है, क्या है 0, यस और नो, यस समझ आया। और तो ये u cos थीटा में से u cos थीटा क्या v y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो सकता है, यस क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन। तो v बराबर में क्या होगा बोलो, uy प्लस क्या हो जाएगा ay इनटू t, बोलो क्या लिखेंगे इसको, uy को कितना है, u sin थीटा क्या है, माइनस कितना बोलो gt, यार माइनस होगा ना gt, यस सर, तो बोलो यार माइनस क्या होगा, gt क्या होगा, gt। तो बोले मुझे ये देखो ये वाला क्या था बेटा, vx क्या था, vx, ये वाला क्या था, vy क्या था, vy, मुझे vx चाहिए, vy चाहिए, नेट भी चाहिए, नेट भी क्या चाहिए, नेट भी यहाँ कहीं पे होगा, या इस तरफ जाकर नेट भी नहीं होगा ना, यस यस। तो नेट भी जो होगा ये दोनों 90 डिग्री में, तो रूट करके क्या कर दो, स्क्वायर, स्क्वायर करके क्या कर दें, रूट, नहीं आता ये। तो v बराबर बोलिए नेट v बराबर क्या है, अंडर रूट कितने का स्क्वायर, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो अपन ऐसे कर देते हैं, देखो vx कितना है बोलो, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आया ना, यस सर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल का स्क्वायर क्या होगा बोलो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा, u cos थीटा gt, हां या ना, क्या सही लिखा हो, पक्का। अब देखिए इसको खोल देते हैं, खोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं। अब इसमें से देखिए दोनों कॉमन हो जाएगा और u स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचा, अंडर रूट बोलो u स्क्वायर और क्या बचा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u cos थीटा इनटू क्या बचा gt, ये आपका v आ गया। इसी टाइम t पे अगर v निकाले तो ऐसे निकाल सकते, समझ आया, एकदम कुछ नहीं कर रहे, सिंपल चीजें डिराइव कर रहे हैं क्योंकि हमारे काम में आने वाली है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना। अब एक और चीज समझो, और एक चीज पूछ रहा है, वो क्या है, देखिए जब ये चीज चल रही है तो क्या हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया है इसमें, इसको जो नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाया है, इसको हम मानते हैं अल्फा, क्या मानते हैं, तो एंगल विथ horizontal, angle with at any time t, किसी भी टाइम t पे हम क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल से क्या निकालेंगे, एंगल। तो एंगल क्या होगा देखो फिर से v y डिवाइडेड बाय vx, v y डिवाइडेड बाय vx, तो tan के फॉर्म में लिखेंगे, इसके फॉर्म में लिखेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये वाली तरह के परपेंडिकुलर बनेगा, और बेस कितना है vx, तो क्या लिखेंगे बोलिए, vy की वैल्यू कितनी, u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय vx कितना बोलो, u cos थीटा कितना, हां या ना, ऐसे करनी आगे ये बेटा पूरा प्योर डेरिवेशन ही चल रहा है आज क्लास। हां तो अब बताओ कहां पूछे, ये tan अल्फा, ठीक। अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या, अलग अलग कर सकते हैं क्या, यस सर। तो u कैंसिल तो क्या बचेगा, tan थीटा क्या बचेगा, माइनस क्या बचा gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई,
tan अल्फा किसकी वैल्यू आ गई। तो ये अल्फा क्या चीज है, किसी भी पॉइंट किसी भी इंस्टेंट पे जो पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी होगा उसका क्या होगा, जो उसका कहां से एंगल हॉरिजॉन्टल, कहां से एंगल इज हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम t। अगर आपको किसी भी टाइम t पूछा आपको ये फार्मूला लगाना होगा, ठीक, कोई फार्मूला आप याद नहीं कर सब डिराइव कर लेना है, ठीक। दो तीन चीजें अभी जो भी पढ़ाया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, तो अभी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अभी तो ऐसे ही मेरा धर्म था बताना इसलिए बता दिया, हालांकि बताना कोई लॉजिक नहीं है बताने, ठीक। बेटा ये पक्का तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या समझे, थ्री थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, जब हमने इसको फेंका फिर कुछ डिस्टेंस जाकर के गिरा, कुछ डिस्टेंस जाकर के देख उतरे वापस में, अभी तक प्रोजेक्ट आएगा गिरा, तो यहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है जो हॉरिजॉन्टली चला उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या होते हैं, आर्क दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल। क्या करो और नॉर्थ 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 क्या बोलते हैं, देखिए ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो क्या ये हाइट मैक्सिमम है, कैसे करना मानो, देखिए हाफ मैक्सिमम हाइट है, हां सेंटर पे जो था वो कैसा हाइट था, मैक्सिमम हाइट, इसको बोलते हैं x, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं x, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट के नाम से जानेंगे, किसके नाम से जानेंगे, हां किना मैक्सिमम, मैक्सिमम। एक और चीज समझे, अनु अभी से पहले उसने दिया और जब मैंने दिया, पहले उसने दिया और मैंने दिया तो कुछ टाइम लगा यार, वो टाइम जब तक कैसे होगा, घर हो जाए घर बच के 2 मिनट, कितने मिनट तक होता है, कितने मिनट तक, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं आया टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं, तो हम लोग तीसरी चीज निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, एक एक करके निकालते हैं, कोई दिक्कत है देखो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके बारे में लिखा हूं समझ रहे तुम लोग, the total time for which a projectile is in air, the projectile is in air is known as time of flight, is known as in the medium English, that's right, the total time for which the projectile is in air is known as time of flight। हवाई जहाज वाला नहीं है, उड्डयन काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक बात समझो, जब भी हम ये डिराइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट एक हिंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको जो टाइम ऑफ फ्लाइट कब खत्म हो जाएगा, कब वो टाइम खत्म हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट बोलो ना नीचे आ जाएगा, कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना होगा बोलो, 0, y इक्वल टू क्या होगा, 0 नहीं आया, जब y इक्वल टू 0 होगा, जब y इक्वल टू 0, इसको कैपिटल से स्पीड होगा, इसको करते हैं, जब y इक्वल टू 0 होगा तब जो टाइम होगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अब देखिए इसको करते हैं, तो हम सबको पता है फार्मूला, ये y इक्वल टू uit प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ये दोनों रख दो, y इक्वल टू u y करेक्ट टू u sin क्या रख दूं, माइनस हाफ क्या रख दूं, g t स्क्वायर, यस और नो, बोलो y की वैल्यू कितनी, कितना रखूं, y अगर 0 रखूं तो टाइम कितना बन जाएगा, कैपिटल T, कितना बन जाएगा, भाई साहब देखो आ रहे हैं यहां पर, तो y 0 तो y का रख दो, अरे बोलो ना, तो u sin थीटा इनटू कैपिटल T बन गया इधर, क्या माइनस में कि प्लस में, माइनस में, बराबर कितना हो गया बोलो, माइनस हाफ g इनटू कैपिटल T का t ने t को माइनस में माइनस को 2u sin थीटा डिवाइड बाय क्या आया, g डिवाइड बाय क्या आया, इसकी वैल्यू e की वैल्यू, इसकी वैल्यू e, ये याद रखना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाय, बोलो कितना, 2u sin थीटा बाय
2u sin थीटा y 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 याद होना चाहिए सुनो यस सर 2u sin थीटा y जी 2u sin थीटा y जी 2u मत जाओ फिर याद रख क्या 2u sin थीटा y जी 2u sin थीटा y जी बोल बोल राइट में लगी आगे चल वेरी गुड करेक्ट क्लास टाइलोफ्लाइट समझ में टाइलोफ्लाइट वो फ्लाइट वो टाइम है जब तक वो उसमें रहा हवा में मतलब नीचे का वाई कितना हो गया 0 क्या करना है इसको समझना है क्या करना है यस और नो यस सर 2u sin थीटा y जी ओके आगे बढ़े आप समझो बिना लो यस सर सानू आगे समझे अब हम लोग क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कर रहे हैं बोलो ना बेटा हॉरिजॉन्टल हाँ हिंदी बोलते हैं इसको क्षैतिज क्लास आपने मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज को आप कुछ करते हैं किसी को करते हैं जैसे कि मैंने लिखा है आप समझो अब इसके लिए भी ट्रिक ढूंढते हैं क्या ढूंढते हैं जैसे पहले ढूंढते थे हाँ या ना ट्रिक ढूंढते हैं क्या ढूंढते हैं समझिए कैसे ये आगे चलाने वाला जो स्पीड है क्या है स्पीड है बोलो u cos थीटा है कि u sin थीटा है u cos थीटा क्या है u cos थीटा सही u sin थीटा तो कहां ले जा रहा है ऊपर कहां ले जा रहा है अच्छा बताइए कितने टाइम तक चला टोटल कितने टाइम तक चला टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम तक चला टाइम ऑफ फ्लाइट तो मुझे इधर चलना है कि ऊपर चलना है इधर चलना है तो स्पीड u cos थीटा वाला लो कि u sin थीटा वाला u cos थीटा कितने टाइम के लिए ठीक है तो स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस तो ये तो निकल जाएगा हां या ना तो अगर मुझे ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने को मैं लिखता हूं r बराबर क्या बराबर r जो u cos थीटा से चला इसको कोई रोक नहीं सक रहा था इसको कोई रोक नहीं सक रहा था यार ये है ना और साइड फ्लाइट कितना था बोलो 2u कितना 2u sin थीटा y याद रखना इसमें बोला था दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आ गया बोलो 2u square sin थीटा into cos थीटा divided by sin थीटा into cos थीटा divided by और समझे ये बताओ 2 sin थीटा into cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा sin ये सब याद है तुम लोगों को नहीं आता ये सब याद रखें देखिए cos 2 थीटा कितना होता है याद रखो cos 2 थीटा का बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा याद रखना है पूरा फार्मूला sin 2 थीटा का एक ही फार्मूला है भाई साहब 2 sin थीटा cos थीटा याद रखना है दोनों फार्मूला ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए ये 2 थीटा वाले फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पे तैयार करते हैं तो बताइए 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा sin 2 थीटा क्या होगा तो u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी ये क्या आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ गया बोलो कितना u स्क्वायर sin 2 थीटा भाई बोल u square sin थीटा 2 थीटा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय एक और करो नोट अरे आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी एक था टूरा एक थी टूरी दीवानी दोनों हंसने लगे थे आगे बढ़े आगे चले प्यारे बच्चों 100 की स्पीड देखो और उनका ब्रेक हमने निकाला
फॉर्मूला याद रखना u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g, याद है? तो याद रखो। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद बेटा एक और चीज है जो आपको पढ़नी, मैक्सिमम हाइट, कौन सा हाइट? सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम मतलब जितना ऊपर रेंज अच्छी ज्यादा उसको क्या मिलेंगी? क्या मिलेंगी? अब जैसे हमने हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कुछ सोचा था, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कुछ सोचा था, इसके लिए कुछ सोच के बताओ क्या आइडिया है इसको निकालने? बोल बेटा बोल बोल, घबरा मत बोल। u sin थीटा क्या 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 बोल बोल, जीरो हो जाएगा, ये बोले जाए बोलिएगा सर टोटल डिस्टेंस का हाफ, टोटल डिस्टेंस का हाँ मतलब जब रेंज आधा हो जाएगा, जब रेंज तो जो y आए तो जो वो क्या है? मैक्सिमम। और क्या सोच सकते हैं जब टाइम आधा हो जाएगा, टाइम तो जो हाइट आए तो जो y आए वही x आए, आया ना? तो सोचने के तीन तरीके, एक और तरीका बताओ, जब हमने इसको देखा इससे ज्यादा फील आ रहा है, देखा ऐसे देखा तो जब ये ऐसे जा रहा कोई ऊपर भी चल रहा और आगे भी बढ़ रहे थे यार, ये सॉल्व हो। अब देखो ओ इस वाले पॉइंट पे क्या ऊपर बढ़ा, ऐसा ऊपर वाला डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई? लेकिन ये वाली अभी भी है कि इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई यस और नो। तो क्वेश्चन पूछे जाता है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो, सही है कि गलत है? गलत है। जीरो सिर्फ कौन सा डायरेक्शन में होता है? y डायरेक्शन। अरे x डायरेक्शन में तो होता है जीरो। मैं बताऊं मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो, सही गलत? सही है। अब सही समझ में आया? तो यहां पर बोलते हैं नेट काइनेटिक एनर्जी जीरो, सही है कि गलत? गलत। उसमें स्पीड है में भी नेट काइनेटिक एनर्जी y डायरेक्शन में आया ना? समझ आया? समझ आया? अब समझो तो मैं बोलता हूं जब वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन का y डायरेक्शन में क्या हो जाता है? तब जो y है वो क्या कह रहा है? x कह रहा है, नहीं यार। तो देखो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2ax होता है, हाँ या ना? 2x, अरे सुनिए नहीं थे हम लोग, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2ax, तो बोले v स्क्वायर कितना है बोलो, लास्ट में 0 कितना है? u स्क्वायर कितना है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 a के बदले क्या लिखते हैं? g और x के बदले कितना चल रहा है? h, कितना चल रहा है? h, इसको x के बदले y लिखना चाहिए था, हाँ या ना? v स्क्वायर देखो एक डायरेक्शन से एक साथ करते हैं ना, तो ऐसा करिए। तो देखो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए माइनस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 2g, 2 ने नहीं मार, तो x कितना है वो, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये h की वैल्यू है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये क्या है? मैक्सिमम हाइट। क्या है? समझ में आया सबका? यस। अब तीन चार फॉर्मूले एक साथ लिखूंगा और आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा, सुनाओ कहानी। इसको मिटा दो पूरा, अब तीनों फॉर्मूले आप बताएंगे नहीं, याद करो जल्दी से, मिटाते थे तीनों कुछ याद करो। हाँ सबसे पहले क्या निकाले? t, क्या निकाले? कहानी चलेगी t की, कहानी चलेगी h की, कहानी चलेगी r की। t बराबर 2u sin थीटा बाय g, h बराबर u स्क्वायर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा, u
u स्क्वायर साइड टू थीटा तो लिखा हूं यस 2g है हमें के टाइम मैक्सिमम चाहिए क्या चाहिए मैक्सिमम क्या चाहिए मैक्सिमम अच्छा बोलो u और g को कांस्टेंट कर दो और टाइम मैक्सिमम चाहिए तो कौन ऑपरेट करेगा t को कौन ऑपरेट करेगा कौन ऑपरेट करेगा तो अगर टाइम मैक्सिमम चाहिए भाई साहब कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चाहिए ज्यादा देर हवा में रह जाए तो किसमें रहे तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए बोलिए 90 डिग्री कितना डिग्री sin 90 1 होता है मैक्सिमम या sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 t तो इसलिए t मैक्सिमम को कितना डिग्री से करना चाहिए 90 तो कितना आ जाएगा बोलो 2u by g 2u by g नहीं आया जब 90 डिग्री से देखें तो मैक्सिमम मतलब ऐसे देखें 90 मतलब ये क्या यस और नो यस सर ये पूछेगा 90 मतलब ऐसे ना तो ऊपर देखे तो ज्यादा दूर जाएगा ऊपर देखे तो ज्यादा दूर पहले देखो जब हम लोग लीनियर मोशन पढ़ते थे u by g आया ना अब देखो 2u by g क्योंकि ऊपर भी जाने और नीचे भी जाने तो ऊपर जाने में लगा समय और नीचे जाने में लगा समय क्या होगा सेम क्या होगा सेम इसलिए बोलो फिर 2u by g समझ आया कि नहीं आया ये कैसा टाइम है बोलो मैक्सिमम टाइम कैसा टाइम मैक्सिमम समझ आ रहा है अब हाइट भी मैक्सिमम चाहिए हाइट क्या चाहिए मैक्सिमम तो बोलो फिर से sin थीटा ऑपरेट करो तो थीटा बराबर कितने डिग्री में चाहिए बोलो 90 डिग्री कितना डिग्री तो फिर कैसे देखूंगा ऐसे देखूंगा यस और नो यस सर अच्छा ये मिनिमम चाहिए तो कितना डिग्री रखो इसको sin 0 तो ऐसे कितना हो जाएगा मतलब ऐसे ढुला दिए अरे यार आया ना इधर भी 0 चाहिए तो इसको भी ढुला दो sin 0 या यस और नो अगर मैं गए तो 90 डिग्री में h की वैल्यू क्या है मैक्सिमम बोलो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g ये मैक्सिमम हाइट कैसा हाइट 90 डिग्री के सबसे ज्यादा ऊपर जाता है हम ये डिराइव भी किए थे ना u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g याद कराया था यस सर या यस और नो यस यस ऐसे देख रहे मतलब u स्क्वायर बाय 2g ना अच्छा बोलो रेंज का मैक्सिमम होगा थीटा बराबर 45 डिग्री कितना डिग्री क्योंकि यहां पे 2 पहले से है 45 का मतलब 90 हो जाएगा और 1 हो जाएगा मतलब मैक्सिमम 1 हो जाएगा मतलब तो रेंज का मैक्सिमम तो थीटा कितना डिग्री 45 है तो इसकी वैल्यू u स्क्वायर अपॉन g u स्क्वायर अपॉन g वैल्यू याद कौन कितने में मैक्सिमम होता है आया ना यस मतलब एक मिनट लंबी कूद जानते हो या लॉन्ग जंप यस सर और हाई जंप दोनों में डिफरेंस पता है आया ना हाई जंप में ऐसे ऐसे करके कूद देते हैं अरे ऐसे ऊपर करते क्या बांसुरी से और हाई जंप लॉन्ग जंप में आया ना यस यस अरे यस और यस सर तो जी लोग लॉन्ग जंप करते ना कौन सा जंप लॉन्ग जो लोग कितना एंगल बना कर कूदते हैं 45 ऐसे जब कूदते रहते हैं ना तो यहां से एंगल मेक होता है कितने होता है 45 और जो हाई जंप करते हैं तो 90 डिग्री हाइट मैक्सिमम या आया ना यस सर साइंस है सब्जेक्ट क्या है साइंस मतलब से टीचर की जरूरत है यस और समझो स्पोर्ट्स में भी साइंस है ना अभी और कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं जब रेंज कितना था 45 डिग्री कितना था तो भाई साहब ने मैक्सिमम कितना था हां ना बोलना पड़ेगा रेंज क्या था बोलो कितना था u स्क्वायर बाय जब कितने एंगल से देखा था कितने एंगल से देखा था कितने एंगल था तो इसमें कुछ हाइट चाहिए कुछ हाइट हम देखते हैं कितना हाइट है थीटा बराबर 45 कर इसमें h की वैल्यू क्या है देखो बोलो u स्क्वायर sin 2 थीटा sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 कितनी 1/2 तो sin स्क्वायर की कितनी रहेगी 1/2 कितना 1/2 भाई साहब 1/2 वाली कितना है फिर से 2g कितना है 2g तो ये 1/2 नीचे है यस आया तो u स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा 4g कितना g 4g अच्छा u स्क्वायर बाय g कितना है बोलो रेंज क्या है क्या है ये r मैक्स है क्या है डिवाइड बाय 4 बराबर क्या आया h क्या आया मतलब
एक चौथाई पूरी। और रेट हाइट का 4 गुना, रेट हाइट का 4 गुना, रेट हाइट का 4 गुना। मतलब अगर ये h है, ये क्या है बेटा, तो ये वाला कितना होगा बोलो, 4h कितना होगा, 4h मतलब 45 डिग्री में। आप ये सब याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अच्छा चलो दौड़ चुप से दौड़ दिए थे कूद दिए, तो जो लंबाई चला वो हाइट का कितना गुना होता है, 4 गुना। सब याद रखना, कंपटीशन में क्वेश्चन में तुम लोग से बनेंगे, समझ में आई बात, हाँ है ना। और सुनिए कितना नोट कर लो, सीधे सालों से नारायण हमारे फन मोरा है दम। अब आखिरी चीज पढ़ेंगे और इस सिलसिले में यही रोकेंगे। हाँ क्या करेंगे, हाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वेरी करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ सबसे पहले आप बताइए व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ जैसे हम लोग गुपचुप खा रहे हैं, तो गुपचुप खाने के बाद स्वाद को पूरा कौन करता है, पापड़ी। पापड़ी का है कॉम्प्लीमेंट्री। आया क्या, उसके बिना मजा आता है, इसके बिना मजा आता है क्या। जो अपने को चकना लगा नहीं, जो अपने को अनंत सुख तक पहुंचा दे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट, वो हमारा यार। गुपचुप में स्वाद आता है कि पापड़ी, सही बात है, हाँ यार इसमें स्वाद आता है। और जब तक पापड़ी ना लेते तो जी भरता है, तो गुपचुप को पूरा कौन करता है, कौन पूरा करता है। वैसे जब हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो सॉप लेते हैं लास्ट में और दबा के लेते हैं यार, तो खाने को पूरा कौन करता है, ऑब्वियसली, हाँ है ना। तो वो भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जो पूरा करे वो कॉम्प्लीमेंट, जो पूरा करे वो कॉम्प्लीमेंट। अकेले अकेले घूमते अच्छा नहीं लगता, दोस्त आ जाते हैं, दोस्त क्या है, कॉम्प्लीमेंट। गर्लफ्रेंड आ जाती है, गर्लफ्रेंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट, हाँ है ना, नहीं आया। तो ऐसे ही जैसे मेरे पास 30 है, मेरे पास क्या है, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको 60 दे दो, क्या बन जाएगा, 90। 60 क्या है, 30 का कॉम्प्लीमेंट, क्या है 30 का कॉम्प्लीमेंट, या यस और नो। 30 घूम रहा है अकेले अकेले, उसको 60 दे दो, तो 60 इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। मतलब 89 घूम रहा है अकेले अकेले, 1 दे दो, 1 उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। 1 घूम रहा है अकेले अकेले, उसको कितना दे दो, 89 क्या उसका कॉम्प्लीमेंट, नहीं आया। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो 90 तक पहुंचा दे, यस और नो, यस और नो, समकोण बना दे, क्या बना दे, समकोण। अब सुनो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले आप मुझे बताइए टी का फार्मूला, 2u sin थीटा बाय टी। अभी तो याद करना है, 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। मान लो मेरे थीटा से देखा पड़ेगा, किस होएगा, एक बार थीटा से देखा तो इतना आया टी, एक बार थीटा से देखा तो इतना आया टी, बोलो इतना आया टी, बोल एक बार देखा 90 माइनस थीटा से, कितने से 90 माइनस, तो बोलो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों जोड़ो यार, यस और नो, जैसे यहाँ पे 30 रख दो, ये वाला कितना है, 90 माइनस 60, क्या कॉम्प्लीमेंट्री है ना, थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस क्या है, क्या है। तो t का फार्मूला क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2u sin 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय t। sin 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा, कैसा, तो देखो क्या लिखेंगे, 2u cos थीटा बाय t, 2u cos थीटा बाय t, 2u cos थीटा बाय t। अच्छा एक बात बताओ, ये इसको t रेस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसकी एंगल चेंज हो गया, एंगल क्या हो गया, अच्छा मैं बोलूं t रेस बाय t, t रेस बाय, तो ये तो निपट जाएगा, क्या बचेगा, sin थीटा बाय cos थीटा क्या बचेगा, tan थीटा क्या बचेगा। याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, मैंने एक बार 30 से देखा और एक बार 60 से देखा, एक बार 30 से देखा एक बार 60 से, तो बोले दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो कितना होगा, तो जो पहले दिया है, जो पहले इसको tan थीटा कर दो, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3, नहीं आया, आंसर कितना आएगा, 1/√3, या यस और नो,
है जी जी है यस सर रेंज पर सही में जी है यस अच्छा देखो पूजी तो है पगला जी है सर ये तो कंफ्यूज करे हला है होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आप समझिए एक बार मैंने फेंका थीटा से एक बार मैंने फेंका तो हाइट है ये एक बार फेंकते हैं 90 माइनस तो कॉम्प्लीमेंट है उसका क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या है x जल्दी बोलो u स्क्वायर sin स्क्वायर में क्या देगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड टू हां है ना नहीं आया सब को डिवाइड करो x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय या c डिवाइडेड बाय t से गलती से हो गया देखो पहले ऊपर ये था नीचे ये था x डिवाइडेड बाय h बराबर क्या होगा tan स्क्वायर थीटा क्या tan स्क्वायर थीटा तो बोला एक बार 30 से देगा एक बार 60 से देगा एक बार 30 से देगा एक बार 60 से बोलो x और h का रेशियो tan स्क्वायर स्क्वायर 1/3 मतलब 1/3 क्या होगा 1/3 डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि नहीं आया और सुनो एक आखिरी कॉम्प्लीमेंट में क्या रेंज क्या क्या रेंज अब रेंज क्या है फार्मूला बोलिए sin स्क्वायर बाय u स्क्वायर हां sin थीटा बाय sin 2 थीटा बाई sin 2 थीटा बाई क्या रेंज है यस सर अब कितने से देगा थीटा से अब कितने देख रहा हूं सारे कॉम्प्लीमेंट है यस सर क्या है कॉम्प्लीमेंट तो ये 8h बराबर u स्क्वायर sin क्या 2 into थीटा के बदले क्या रखना है बोलो 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय यस और नो यस तो 8h will be equal to u square बोलो ये बन जाएगा यस और नो यस sin क्या बन जाएगा 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय हां है ना यस सर यार 180 बन जाएगा ना अब लोग sin 180 माइनस थीटा क्या होता है प्लस साइन क्या होता है तो ये बनेगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g ये तो वही आ गया ये तो ये तो ये तो मतलब मैं 30 से सीखूं चाहे 60 से सीखूं 30 से सीखूं चाहे गिरेगा वही गिरेगा 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 और जो मान लो एक तो मान लो क्या एक तो से बोला नहीं क्या निकला इधर मान लो पानी भरा है क्या भरा है इसमें नाम है क्या है नाम एक आदमी है मान लो क्या है एक टकला आदमी कैसा आदमी भाई साहब 30 डिग्री से देखे कितने डिग्री से यहाँ गिरा वो भी कुछ इसका नरवा पूरा क्या पूरा एक बार 60 से देखे थोड़ा और ऊपर का देश कर सोचो आया ना अब 60 से देखे तो भी कहाँ गिरा वही टकले कहाँ गिरा वही टकले कहाँ गिरा क्योंकि ये एंगल्स कैसे एंगल थे कॉम्प्लीमेंट कैसे एंगल्स नहीं आया पक्का क्या 30 से कुछ 60 से कुछ सेम होता है तो आर एच वाले आप कितना आएगा बोलो 1 कितना आएगा पक्का यस तो 90 से देखेंगे तो 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 0 90 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 के मतलब ऊपर है जाके वापस आएगा तो 0 पे मतलब वही तो वही तो वही आया नहीं आया अरे 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 0 डर लगता है 90 का कॉम्प्लीमेंट समझ आया आज से लिखते हैं बाकी कहानी कर सुनेंगे तब तक के देख रहे हैं ठीक है